नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष और पावन कथा, एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। ये कथा न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के हर संकट से छुटकारा दिलाने वाली मानी जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और कथा श्रवण करने से सभी संकट, कष्ट और ग्रह दोष दूर हो सकते हैं। इस वर्ष 2025 में यह व्रत 16 मई शुक्रवार को यानी आज मनाया जा रहा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो अपने भक्तों के जीवन की हर बाधा को दूर करते हैं। इस दिन यदि सच्चे मन से व्रत रखा जाए और कथा सुनी जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हुआ। स्वर्गलोक में तैयारियां जोरों पर थी। सभी देवी देवताओं निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान गणेश को आमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? देवताओं का तर्क था कि गणेश जी का वाहन मूषक है और वे धीरे चलते हैं, जिससे बारात में देरी हो सकती है। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि उन्हें घर की रखवाली के लिए द्वार पर बैठा दिया जाए। गणेश जी चुपचाप बैठे रहे, लेकिन तभी वहां नारद मुनि पहुंचे। उन्होंने पूछा, गणेश जी आप यहाँ क्यों बैठे हो? गणेश जी बोले, मुझे विवाह में आमंत्रण नहीं दिया गया, यह मेरा अपमान है। नारद जी मुस्कुराए और बोले, आपकी सेना में जो चूहे हैं उन्हें भेजिए, वे रास्ता खोद देंगे। गणेश जी ने अपने चूहों की सेना को आदेश दिया। चूहों ने विवाह यात्रा के मार्ग में ऐसी सुरंगें खोद दी कि जब बारात पहुंची, भगवान विष्णु का रथ धंस गया। कई प्रयासों के बावजूद रथ नहीं निकला। सभी देवी देवता हैरान और परेशान हो गए। नारद जी बोले, आप सब ने गणेश जी का अपमान किया है। यदि उन्हें मनाया जाए तो सभी संकट दूर हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने नंदी को भेजा। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा की और उनसे क्षमा याचना की। गणेश जी प्रसन्न हुए और रथ का पहिया बाहर आ गया, लेकिन वह टूटा हुआ था। पास के खेत में एक बढ़ई काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। बढ़ई ने काम शुरू करने से पहले मन ही मन कहा, श्री गणेशाय नमः। जैसे ही उसने यह मंत्र जापा, उसने आसानी से सभी पहियों को ठीक कर दिया। बढ़ई बोला, आप लोग देवता होकर भी भगवान गणेश को भूल गए। हम जैसे अज्ञानी भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। यह संकट इसीलिए आया क्योंकि आपने प्रथम पूज्य की उपेक्षा की। यह सुनकर सभी देवता लज्जित हुए। उन्होंने फिर से गणेश जी की वंदना की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात विवाह यात्रा निर्विघ्न आगे बढ़ी और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हर कार्य के आरंभ में भगवान गणेश का ध्यान और पूजन आवश्यक है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत न केवल हमें भक्ति का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अहंकार, जल्दबाजी और अवहेलना जीवन में संकट का कारण बन सकती है। तो इस 16 मई को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन आइए मिलकर व्रत रखें, कथा सुने और भगवान गणेश से अपने जीवन के समस्त संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेशा। धन्यवाद।